माय नेम इज़ रोबिन कुमार दुबे, LLB थर्ड सेमेस्टर। आइए आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सूचना का अधिकार क्या है, इसके बारे में ब्रीफ में हम इंट्रोडक्शन देते हैं। सूचना का अधिकार आत्यांतिक है या सीमित? क्या सूचना के अधिकार का कोई मान्य अपवाद है? व्याख्या कीजिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज एब्सोल्यूट और लिमिटेड? इज देयर एनी वैलिड एक्सेप्शन ऑफ द RTI? एक्सप्लेन। सूचना का अधिकार आत्यांतिक अधिकार नहीं है। इस अधिकार पर अधिनियम में ही कुछ सीमाएं विहित है। सूचना का अधिकार अधिनियम सीमित भी नहीं है। यह अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित है। इसके उपबंधों में तथा अधीनस्थ विधान में अंतर्विरोध की स्थिति में यह अधिनियम अभिभावी होता है। अधिनियम की धारा 22 अभिभावी प्रभाव को प्रावधानित करता है। धारा 22 के अकॉर्डिंग इस अधिनियम के प्रावधानों का शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि पर आधारित प्रभाव से भिन्न होते हुए भी प्रभावी होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम आत्यांतिक नहीं है। इसके मान्य अपवाद अधिनियम में दिए गए हैं, जैसे अधिनियम की धारा 8, 9, 10, 11 एवं धारा 24 में उपबंधित प्रावधान पर सूचना का अधिकार कानून लागू नहीं होता है। अर्थात सूचना का अधिकार कानून उपरोक्त धाराओं के अधीन लागू होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सूचना का अधिकार आत्यांतिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार के मान्य अपवाद भी हैं। सूचना के अधिकार के मान्य अपवाद अधिनियम में ही उपबंधित होता है। मान्य एक्सेप्शंस की चर्चा में संक्षिप्त रूप से यहाँ यह डिस्कस करना अति आवश्यक है कि अंडर द सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग वैलिड एक्सेप्शंस से अंडर द सेक्शन 18 में से रिलेटेड राइट्स को इंफॉर्मेशन को लोक प्राधिकारी प्रत्याख्यान करते हैं या डिस्कस करते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके प्रकटन से इंडिया की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी प्रभावित हो सकती है, ऐसी सूचना जिसे कोर्ट प्रकटन से मना किया हो, या ऐसी इंफॉर्मेशन से कोर्ट की अवमानना होती है, ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के विशेषाधिकारों का वायलेशन होता है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो वाणिज्यिक गोपनीयता के अकॉर्डिंग आती हो, जिसके खुलासे से तीसरे पार्टीज की प्रतियोगी स्थिति को हानि पहुंचने की पॉसिबिलिटी हो, ऐसी इंफॉर्मेशन जो वैश्वासिक संबंधों जैसे जस्टिस आदि के रिलेशन के कारण व्यक्ति को प्राप्त होता हो, ऐसी सूचना जो विदेशी सरकार से विश्वास में अभिप्राप्त की गई हो, ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन और शारीरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करती हो, ऐसी सूचना जिससे अन्वेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती हो, ऐसी सूचना जो मंत्रिपरिषद की बैठकों के अभिलेख से संबंधित हो, व्यक्तिगत सूचना जिसके प्रकटन का किसी लोक हित से कोई संबंध नहीं है, परंतु लोक सूचना अधिकारी द्वारा 8 सब क्लास 1 में प्रावधानित उपरोक्त अपवादों के होते हुए भी आवेदक को सूचना प्रदान कर सकता है, यदि इन्फॉर्मेशन प्रदान करने में लोकहित निजी हित में की गई नुकसानी से अधिक है, क्योंकि सूचना का प्रकटन नियम है तथा सूचना का प्रत्याख्यान अपवाद है, एक्सेप्शन है। एक केस में यह कहा गया, कुंदन कुमार वर्सेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अपील संख्या CICWBA 2007 के केसेस में यह डिस्कस किया गया कि सूचना का अधिकार केवल तभी नामंजूर की जा सकती है यदि वह धारा 8 में किसी उपधारा के अकॉर्डिंग प्रकटन से छूट प्राप्त है। रविंद्र कुमार बनाम वर्सेस BS वासी वाइट, कमिश्नर पुलिस FCC CAT संख्या 2006 के केस में निर्णय किया गया कि पुलिस द्वारा किया गया अन्वेषण सूचना के अधिकार कानून से मुक्त है। यह न्यायोचित भी है, क्योंकि जारी पुलिस अन्वेषण के संबंध में प्रकटन से अन्वेषण प्रक्रिया अवरुद्ध हो सकता है। यूको बैंक वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर 2009 79 AIC 545 P&H के बाद में धारित किया गया कि यह पता लगाने के लिए सूचना की क्या विनिश्चय करने की प्रक्रिया निष्पक्ष और युक्त है और निष्पक्षता की अपेक्षा को पूरा करना है, व्यक्तिगत सूचना नहीं है और छूट भी प्राप्त नहीं है। धारा 9 के अंतर्गत सूचना के अधिकार का एक्सेप्शन। धारा
9 प्रावधानित करती है कि केंद्रीय सेंट्रल या स्टेट लोक सूचना अधिकारी सूचना प्राप्त करने का अनुरोध अस्वीकार कर सकता है यदि ऐसा अनुरोध राज्य के अलावा अन्य व्यक्ति के प्रतिलिप्याधिकार के उपभोग को अंतर्गत करता है और बौद्धिक संपदा अधिकार का संरक्षण करने के लिए आशयित है। धारा 24 के अंतर्गत कतिपय संगठनों पर अधिनियम का लागू न होना। सेक्शन 24 प्रावधान करती है कि अधिनियम कतिपय संगठनों जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित आरंभिक सूचना और सुरक्षा संगठन जो द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट है पर सूचना अधिकार लागू नहीं होता है।